सो वेलकम बैक टू चैनल गाइज। प्रीवियस क्लास में हमने ड्रॉ टूल को देखा था। ओके, ड्रॉ टूल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस को हमने कवर किया था। तो ड्रॉ टूल हमारा कवर हो गया था। आज हम मॉडिफाइड टूल को देखेंगे। उससे रिलेटेड मूव, कॉपी, स्ट्रेच और यहाँ से यहाँ तक होता है अपना ये मॉडिफाइड टूल बार। तो मॉडिफाइड टूल बार को देखते हैं। और मेनली बहुत सारी काम है जो भी हम ड्रॉ टूल से बनाते हैं, लाइन पॉलीलाइन से जो भी चीज़ें हम बनाते हैं उनको हम मॉडिफाई करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ द मॉडिफाइड टूल बार। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज मूव। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास मूव है। तो मूव में क्या करते हैं, सिंपल है, जैसे इसका नेम है वैसा ही उसका काम है। किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कमांड। इसका शॉर्टकट की होता है यम। ओके, तो देखो मैं कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ बाय यूजिंग द रेक्टेंगल। अभी ये रेक्टेंगल है, मैं जस्ट इसको मूव करना चाहता हूँ। सो इन दैट केस मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ या फिर बाय प्रेसिंग शॉर्टकट की मैं यम कमांड को एक्टिवेट कर सकता हूँ। जैसे मूव के लिए यम है, यम में एंटर कर सकता हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो कमांड है मेरा एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन पहले हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूँ तो पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, देन यम एंटर करूँगा। सिलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट को, यम एंटर। फिर बोलता है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, किस पॉइंट से आप इसको मूव करना चाहते हो। तो मैं, आप कोई भी पॉइंट ले लो जो इस पॉइंट से आप इसको मूव करना चाहते हो। जैसे मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, देन आई कैन मूव एनीवेयर। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है क्योंकि मेरा ऑर्थो मोड ऑन है। अगर ऑर्थो को ऑफ करूँगा तो मैं कहीं पे भी इसको मूव कर सकता हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो बस यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास, बस आप इसको मूव कर सकते हो किसी भी पॉइंट से लेके। जैसे आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मूव पे क्लिक करो एंड कोई भी पॉइंट से इसको पकड़ो एंड वेयर यू वांट यू कैन मूव इट। तो इतना सिंपल कमांड है ये मूव। ओके, देन अपने पास ऑप्शन है रोटेट का। सेकेंड कमांड इज़ रोटेट। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं रोटेट को। देखो एक बेड मैंने बनाया है, इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट सिलेक्ट इट, देन यहाँ पर रोटेट पे क्लिक करो, या इसका शॉर्टकट की होता है RO फॉर द रोटेट, RO देन एंटर। ठीक है, अगर आप बिल्कुल 90 डिग्री में इसको रोटेट करना चाहते हो तो जस्ट मैं यहाँ से ऑर्थो को ऑन करूँगा। अभी किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करने को बोलता है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट करो, जैसे मैं ये पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, देन देखो जिस तरीके से एरो घुमाते जाऊँगा ना, ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ये मेरा बेड जो है वो रोटेट होता जाएगा। इन विच डायरेक्शन यू वांट यू जस्ट क्लिक। अभी इस डायरेक्शन में मुझे चाहिए, जस्ट ऐसा कर्सर लेके जाऊँगा एंड यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो मेरा बेड है जो इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। ओके, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ये लाइन है, अभी इसको रोटेट करना चाहता हूँ। जस्ट लाइन को सिलेक्ट करूँगा, RO फॉर रोटेट, एंटर। तो बोलता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। कोई भी पॉइंट से आप सिलेक्ट करो। अगर मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया ना, तो देखो इस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो देखो ये पॉइंट मेरा स्टेबल रहेगा, लेकिन अदर डायरेक्शन से ये इस तरीके से रोटेट होगा। ओके, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे वो पॉइंट आपका स्टेबल रहेगा, बाकी अदर डायरेक्शन से वो रोटेट करते जाएगा। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, फिर से इस लाइन को सिलेक्ट किया, रोटेट, RO एंटर। अभी अगर मैं इसको सेंटर से रोटेट करना चाहता हूँ, मतलब सेंटर मेरा स्टेबल रहे और इन दोनों डायरेक्शन से ये रोटेट होए, तो देखो मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा ना तो सेंटर मेरा स्टेबल रहेगा और ये देखो फिर मैं इस तरीके से इसको रोटेट कर सकता हूँ। ओके, देन यहाँ पे देखो ये लाइन है मेरा, मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। ठीक है, RO एंटर करूँगा, देन इस पॉइंट से क्लिक करना चाहता, मतलब ये मेरा बेस पॉइंट है, यहाँ से मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर पे क्लिक करूँगा और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मेरा रोटेट हो लेकिन इसका कॉपी बन जाए। ओके, ये लाइन भी मैं रखना चाहता हूँ और इसी का कॉपी मैं रोटेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिलता है हमें नीचे, कॉपी पे क्लिक करूँगा। अगर आपको, देखो मैं अभी -30 देता हूँ। ओके, -30 एंटर। तो यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा एक लाइन क्रिएट कर देगा। ओके, अगर आप निगेटिव वैल्यू प्रेस करोगे तो जो लाइन रोटेट होगा दैट विल बी रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट इफ़ यू वांट टू रोटेट इट्स कॉपी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन यू नीड्स टू पुट द पॉजिटिव वैल्यू। जैसे मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, RO एंटर करूँगा एंड देन यहाँ पे बेस पॉइंट पे क्लिक करूँगा सेंटर पे। ओके, यहाँ पे सेंटर है मेरा, बस यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन मैं कॉपी पे क्लिक किया है। ओके, कॉपी पे क्लिक करूँगा
देन एंगल पूछ रहा है, एंगल मैं दे दूंगा +30, एंटर। तो यहाँ पे देखो इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट कर दिया। तो जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट करना है रोटेट को, सो इन दैट केस आप पॉजिटिव वैल्यू दो, और अगर क्लॉकवाइज में जाना है तो आपको निगेटिव एंगल प्लेस करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन रोटेट। तो देखो मूव कमांड को फिर से देखते हैं। जैसे ये अपने पास एक प्लान है, ये जो डोर है मैं इसको यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ। जस्ट मैं सिलेक्ट करूँगा डोर को, यम एंटर। तो देखो इस पॉइंट से मैं चाहता हूँ इसको मूव करना, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, इसे ले आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो देखो यहाँ पे मेरा जो डोर है वो आ चुका है। ओके, जैसे इस डोर को मैं चाहता हूँ मूव करना, जस्ट इसे सिलेक्ट करूँगा, एम एंटर ऑन दिस पॉइंट, देन आई विल क्लिक ऑन दिस पॉइंट। तो यहाँ पे देखो ये डोर मेरा मूव कर जाएगा। जैसे मैं इस विंडो को चाहता हूँ यहाँ पे मूव करना, तो जस्ट मैं सिलेक्ट करूँगा, एम एंटर, इस विंडो को सिलेक्ट करूँगा इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट पे क्लिक कर दूँगा। ओके, तो इस तरीके से मैं इस चीज़ ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता हूँ। ओके, तो हमने मूव देख लिया, रोटेट देख लिया। अभी थर्ड कमांड है अपना कॉपी का। यहाँ पे देखो मूव एंड रोटेट हमने देखा, अभी कॉपी को देखते हैं कि कॉपी से क्या कर सकते हो। तो कॉपी हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कॉपी सेंटर टू सेंटर या कॉपी विथ डिस्टेंस। तो पहले कॉपी सेंटर टू सेंटर देखते हैं। जैसे मेरा सर्कल है, मैं इसका कॉपी इन तीनों कॉर्नर्स पे भी रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगा। आप यहाँ से कॉपी पे क्लिक करो, या इसका कमांड होता है CO फॉर कॉपी, CO एंटर करोगे तो पूछता है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो मैं इसको सेंटर से कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं बस यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन एस्केप कर दूँगा। सो दिस इज़ हाउ आई कैन डू द कॉपी बाय यूजिंग द सेंटर टू सेंटर। ओके, देन कॉपी विथ डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस से भी कॉपी कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे ये 4 सर्कल है और यहाँ पे मुझे पता है कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 4 फीट है, देन यहाँ से यहाँ तक 8 फीट है, और यहाँ से देखो ये 12 फीट है। तो मुझे डिस्टेंस पता है, तो मैं डिस्टेंस के हिसाब से भी कॉपी कर सकता हूँ। पहले तो मैं इस सर्कल को पकड़ता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ से सेंटर से यहाँ पे रखता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने रख दिया। देन मैं चाहता हूँ कि डिस्टेंस के हिसाब से मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं सिलेक्ट करूँगा इसे, CO कॉपी, इसका बेस पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ से पकड़ूंगा और इस डायरेक्शन में अपना कर्सर रखूँगा सिर्फ। देन मैं चाहता हूँ 4 फीट पे, तो 4 फीट दूंगा, एंटर करूँगा। ओके, अभी मुझे क्लिक नहीं करना है, वो अपने आप ही क्रिएट करता जाएगा। उसके बाद मैं 8 फीट, मुझे पता है 8 फीट दूंगा मैं, एंटर, तो यहाँ पे बन जाएगा। देन 12 फीट, एंटर, तो यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप डिस्टेंस के हिसाब से भी कॉपी कर सकते हो। तो अभी जो मैंने यहाँ पे यूनिट रखे वो फीट एंड इंचेस में। अगर और अभी मैंने वो आपको चीज़ बताया नहीं यूनिट वगैरह, अगर आप यूनिट चेक करना चाहते, आपको आपका फाइल अभी MM में चल रहा होगा। अगर आप UN प्रेस करोगे ना, UN फॉर द यूनिट कमांड, UN एंटर करोगे, तो यहाँ पे देखो अपने पास टाइप लेंथ, ये ड्राइंग यूनिट का खुल के आता है। तो किसी भी ड्राइंग को, अभी जो भी हम काम करते किसी भी ड्राइंग पे, तो पहले हमें यूनिट को सेट करना होता है, ठीक है। हम आगे देखेंगे इसको प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे टाइप करोगे ना, यहाँ पे आपका डेसिमल चल रहा होगा। ओके, डेसिमल होगा, नीचे प्रिसीजन वगैरह कुछ तो होगा डेसिमल में अगर आप करोगे तो। देन इंचेस में आपका शायद मिलीमीटर होगा। ओके, तो आप जस्ट ट्राई के लिए, मतलब अभी तो हम सीख रहे हैं, तो आप बस जो भी यूनिट है उसे में काम करके देखो। अभी मेरा जो फाइल है वो आर्किटेक्चरल इंचेस में यहाँ पे है। ओके, सो दैट डजेंट मैटर। मैं सिर्फ यहाँ पे फीट में दे रहा हूँ, आप चाहो तो MM में भी दे सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप कॉपी विथ डिस्टेंस भी कर सकते हो। देन अपने पास नेक्स्ट जो कमांड है दैट इज़ मिरर। तो पहला एक ऑप्शन होता है मिरर विथ सेंटर लाइन। अगर आपके पास ये देखो, ये जो है ना, ये सेंटर लाइन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे सेंटर से मिरर कर सकता हूँ। ये देखो, ये वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मैं बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट को इधर भी मिरर करना चाहता हूँ, मतलब ये सेम मैं इधर भी चाहता हूँ। सो इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मिरर कर सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये सेंटर लाइन है। ओके, तो मैं मिरर करूँगा विद द सेंटर लाइन। तो क्या करना है, पहले सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देन मिरर, आपको MI कमांड होता है मिरर के लिए, या यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। ओके, MI एंटर करूँगा, तो ये मेरा सेंटर लाइन है। ओके, तो ये बोला है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो ये मेरा मिरर लाइन है। जस्ट मैं कहीं भी क्लिक करूँ इस लाइन पे, ऊपर कहीं भी क्लिक करो आप, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये मिरर क्रिएट कर रहा है इस तरीके से।
ओके, देन नीचे कहीं पे भी क्लिक कर दो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूछता है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया था उसी का हमने इधर मिरर किया है, तो वो ये पूछ रहा है कि ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है इसको आप क्या डिलीट करना चाहते हो, हम नहीं चाहते उसे डिलीट करना, तो बस नो पे क्लिक करो। ओके, तो देखो इस तरीके से इस इधर भी मिरर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन होता है अपना विदाउट सेंटर लाइन। अगर आपके पास कोई सेंटर लाइन नहीं है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि यही ऑब्जेक्ट को इधर मिरर करना, बट आई डोंट हैव एनी सेंटर लाइन, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं विदाउट सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, देन यम आई एंटर फॉर द मिरर, देन मैं जस्ट यहाँ पे सेंटर लाइन नहीं है, जस्ट मैं अपने कर्सर से सिर्फ यहाँ पे क्लिक करूँगा और देखो नीचे कहीं पे भी क्लिक कर दूँगा, एंड पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, तो यहाँ पे देखो इसने इधर भी मिरर कर दिया इसी ऑब्जेक्ट को। तो इस तरीके से आप मिरर भी कर सकते हो। ओके, तो ये प्लान है, इसमें हम इन ऑप्शंस को यूज़ करके देखते हैं। जैसे कॉपी है, ओके, अपने पास ये विंडो है, इसी विंडो को मैं इधर भी कॉपी करना चाहता हूँ, तो सिंपल है, मैं जस्ट सिलेक्ट करूँगा इस विंडो को, CO फॉर कॉपी, एंटर। इस पॉइंट से मैं सिलेक्ट करूँगा, ये मेरा बेस पॉइंट है, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, देन देखो यहाँ पे लेके जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन एस्केप करूँगा, तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जो है कॉपी हो चुका है। ओके, देन अपना जो ऑप्शन था रोटेट का, देखो ये जो मेरा विंडो है मैं यहाँ पे भी लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे विंडो मेरा वर्टिकल है, तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। ओके, जस्ट मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं पहले तो कॉपी कर लेता हूँ इसको बाय प्रेसिंग CO एंटर, इसको कॉपी करके इधर साइड में ले लेता हूँ। ओके, अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा विंडो को, देन रोटेट पे क्लिक करूँगा, अभी मैं इसको 90 डिग्री में रोटेट करना चाहता हूँ, बिल्कुल वर्टिकल, तो मेरा ऑर्थो ऑन है, जस्ट मैं इस पॉइंट पे सिलेक्ट करूँगा, अपना कर्सर को नीचे लेके आऊँगा एंड क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरा जो विंडो है वो रोटेट हो जाएगा। देन आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस एंड आई कैन मूव, इस पॉइंट पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट यानी विंडो जो है वो लग चुका है। अब मैं यहाँ पे भी इसे लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे मूव नहीं करूँगा, ठीक है, मूव करूँगा तो यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन मैं इसका कॉपी कर सकता हूँ। सो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस, CO फॉर कॉपी, एंटर, इस पॉइंट पे सिलेक्ट करूँगा, देन क्लिक ऑन दिस पॉइंट, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा कॉपी हो जाएगा। ओके, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे देखो ये जो डोर है, यही सेम डोर मुझे यहाँ पे भी लगाना है। ओके, या तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो डोर है वो इस डायरेक्शन में खुलेगा, टुवर्ड्स दिस वॉल। ओके, मैं कॉपी कर सकता हूँ या फिर इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो पहले तो रोटेट करके देखते हैं इसे हम, मैं पहले इसे कॉपी करके साइड में ले लेता हूँ। ओके, ये कॉपी जनरेट कर लिया हमने, अब मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ, जस्ट मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, RO एंटर फॉर द रोटेट, ऑर्थो मेरा ऑन है, यहाँ से मैं इस पॉइंट पे सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं इस डायरेक्शन में एरो लेके आऊँगा ना, तो देखो मेरा ये रोटेट हो रहा है, जिस भी डायरेक्शन में चाहता हूँ उस डायरेक्शन में मेरा ये रोटेट होगा। तो इस डायरेक्शन में चाहता हूँ, जस्ट नीचे प्रेस कर दूंगा क्लिक, तो यहाँ पे देखो मेरा ये डोर रोटेट हो चुका है। अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा, मूव कमांड यम एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, एंड देन यहाँ पे मुझे चाहिए डोर, तो मैं यहाँ पे रख दूँगा। ओके, तो इस तरीके से ये ऊपर चला गया, हम थोड़ा नीचे रखना चाहते तो इसे फिर हम उसे मूव कर सकते जहाँ पे चाहे वो आप। ओके, तो इस तरीके से हम इस डोर को रोटेट करके लगा देंगे। अभी यहाँ पे देखो ये डोर है, मुझे यही डोर मुझे इधर भी चाहिए, लेकिन वॉल मेरा इस तरफ है, तो डोर मेरा इस साइड पे खुलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मिरर कर सकता हूँ इसी डोर का। तो जस्ट मैं डोर को सिलेक्ट करूँगा, यम आई एंटर, अभी मेरे पास कोई सेंटर लाइन नहीं है, जस्ट मैं इस लाइन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, सोर्स ऑब्जेक्ट नो, तो यहाँ पे देखो ये डोर मेरा बिल्कुल मिरर हो चुका है। अब मैं जस्ट इसको मूव कर दूँगा, बाय सिलेक्ट मूव करूँगा यहाँ से यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे भी डोर लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, मूव कमांड का, देन रोटेट का, देन कॉपी एंड देन मिरर। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके देखो, वेरी सिंपल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। ओके, बाकी भी ऑप्शंस है यहाँ से मॉडिफाइड टूल बार से रिलेटेड, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।